श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते कि नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहाँ से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है, 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष ताकने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुमरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए फिर?
क्या करोगे महाराज? हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तो मुरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदु को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए। उसी पर चंदन लगा दीजिए। 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए। एक जौ, थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के लिए बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का। शिव महापुराण कहते हैं पितृ दोष है, इसके लक्षण क्या? घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष। पितृदोष 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा आए, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहती है। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से खरा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितने ही कह ले, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आ जाएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहते, पितृ कुछ बताना चाहते, कुछ वर्णन करना। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे। 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही। समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता है। गया क्षेत्र में जाकर जो पिंड देगा, आकर
जो बद्रिकाश्रम में जिस जगह पर मेरे हाथ से ये ब्रह्मा का कपाल गिरा है, यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करेगा, उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को कभी जिंदगी में कहीं भटकाया नहीं जाएगा। उसके पूर्वज सीधे वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। इसलिए गया का पिंड और बद्री नारायण की ब्रह्म कपाली जगत में प्रसिद्ध, जगत में प्रसिद्ध। रविवार का पिंड, सोमवार का पिंड, मंगलवार का पिंड, ये जितने श्राद्ध लोग करते हैं, जितनी बार श्राद्ध का भोजन कराते हैं, चाहे गाय को दिया, आपको कथा में कहा था कि हमको और हमारे पूर्वजों को गाय को दिया हुआ, कुत्ता को दिया हुआ, श्वान को, कौवे को दिया हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराया हुआ, कितना कितना प्राप्त होगा, इसका वर्णन करो महाराज। कितना कितना भाव किस चीज का है, उसका व्याख्यान वर्णन करो।